अगर अदलिया के पास ये इख्तियार नहीं है कि अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे तो कहाँ रिजॉल्व करेंगे। और ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये नहीं है कि जज आपको कहता मैं गुस्सा हुआ हूँ तो लेके आ जाते हैं, लोगों के फेवर में जजमेंटें आ जाती हैं। इसमें सिविल कंटेम्प्ट में, इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, इसमें पर्सनल कंटेम्प्ट है, जज के को कुछ कहना। तो इसका जो बिल है ये अमेंडमेंट नहीं चाह रहा नूर आलम खान साहब, इसने प्रैक्टिस की हो तो इनको वो पता हो। अदालत में अगर आप जाते हैं आर्टिकल 204 तो फिर भी आप अमेंड नहीं कर रहे, फिर तो अदलिया के पास एक इनॉर्मस किस्म का पावर आ जाएगा। किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा कि जज मुझे सजा दे दे तो मैं उसके खिलाफ कहाँ जाऊँ, कैसे पे अपील जाऊँ। ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 8 यही प्रोवाइड करता है कि लॉज इस्लामी हो, और उनमें ये प्रोवाइड था कि एक राइट ऑफ अपील इस्लामी राइट है। तो ये बिल्कुल ही रिपील मांग रहा है। आप रिपील के लिए चूंकि ये रिपील मांग रहा है, इसकी इजाजत ना दे, ये बेशक दूसरा बिल लेके आए जिसमें ये अमेंडमेंट चाहता वो कर दे, इसकी इजाजत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होगी ये बिल्कुल उसके मुतसादिम होगा। गौहर साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ है टू अपोज द बिल्स, और अगर गवर्नमेंट अपोज करना शुरू कर दे, हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा अगर कमेटी में चले जाए, वहाँ डिलिब्रेशन हो जाए, उसके बाद कमेटी रिजेक्ट करे। स्पीकर, एक चीज नहीं मैं बताता हूँ। मैं रीज़न ये है कि अभी जिस तरह सोहेल साहब ने बिल दिया, और अगर ये अपोज करते तो फिर रह जाना, तो हमारी ख्वाहिश वो अमेंडमेंट मैं कह रहा हूँ कि कमेटी में जाने दें। ये चूंकि एक प्रॉब्लम है, ये वो कह रहे हैं अमेंडमेंट, मैं कह रहा हूँ आप इसको नामू कर दे, ये विड्रॉ कर ले खुद, रिपील ना करवा दे। अब टाइम क्यों वेस्ट करे जनाब स्पीकर। पार्लियामेंट्री आप कमेटियों को भेजते हैं, कमेटी में लोग आ जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। इस तरह तो नहीं है कि बस जस्ट बीइंग अ बिजी बॉय बंदा प्रेजेंट कर ले, ये अमेंडमेंट कर ले जरूर। ये रवायत ना डालें, फिर ये ऑब्जेक्ट होने शुरू हो जाएंगे यहाँ से बिल के जी अपोजिशन के नहीं डालने, तो ये रवायत नहीं जनाब स्पीकर देखे, वो मैं आपको अगर बताऊंगा, इंडिया में सिंस 1952 अंटिल नाउ सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए। टू पास अ बिल इट्स नॉट एन इजी टास्क। नहीं, मगर हम इंकरेज करते हैं कि प्राइवेट, वो नहीं, वो एक्सपर्ट है, उसका मैं अभी बताऊंगा। एक और बिल आ रहा है, मैं उसमें आपसे इजाजत मांगूंगा, आपको मैं बताऊंगा। ये ना मूव कर ले, रिपील ना करे, रिपील पे टाइम वेस्ट होगा, वहां डिस्कस होगा, सब कुछ होगा। ये अमेंडमेंट का बिल मूव कर दे, अमेंडमेंट का बिल मूव कर दे। तशरीफ रखें नूर आलम साहब। बिल अमेंडमेंट ये कर दे कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में। ठीक है जी। ऑनरेबल स्पीकर, मैं देखें, मैं इदारों का एहतराम करता हूं, ऑनरेबल जजेस का भी एहतराम करता हूं, लेकिन आप जरा प्लीज पढ़ लें। बैरिस्टर साहब प्लीज, ऑल यू जस्ट रीड द लास्ट लाइन। तशरीफ रखें, काइंडली रीड इट। हो गई बात। ऑनरेबल सर, let me read the last line. It is proposed that the said ordinance may be repealed until the subtitle law is made by the parliament. यानी मैंने ये उसमें कहा है कि पार्लियामेंट दूसरा कानून उसके साथ वो करे, मेहरबानी फरमाकर। अब बैरिस्टर साहब मुझे पता नहीं है, मैंने अंग्रेजी में तो यही है, उर्दू में भी मैं पढ़ देता हूँ, उर्दू में नहीं। तशरीफ रखें बैरिस्टर साहब, इसको जाने दें। कमेटी में ये रवायत ना डालें कि अपोज की जाए। गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपके बिल्स रुकने शुरू हो जाएंगे, यहीं पे डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। अगर अदलिया के पास ये इख्तियार नहीं है कि अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे तो कहाँ रिजॉल्व करेंगे। और ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये नहीं है कि जज आपको कहता मैं गुस्सा हुआ हूँ तो लेके आ जाते हैं, लोगों के फेवर में जजमेंटें आ जाती हैं। इसमें सिविल कंटेम्प्ट में, इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, इसमें पर्सनल कंटेम्प्ट है, जज के को कुछ कहना। तो इसका जो बिल है ये अमेंडमेंट नहीं चाह रहा नूर आलम खान साहब, इसने प्रैक्टिस की हो तो इनको वो पता हो। अदालत में अगर आप जाते हैं आर्टिकल 204 तो फिर भी आप अमेंड नहीं कर रहे, फिर तो अदलिया के पास एक इनॉर्मस किस्म का पावर आ जाएगा। किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा कि जज मुझे सजा दे दे तो मैं उसके खिलाफ कहाँ जाऊँ, कैसे पे अपील जाऊँ। ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 8 यही प्रोवाइड करता है कि लॉज इस्लामी हो, और उनमें ये प्रोवाइड था कि एक राइट ऑफ अपील इस्लामी राइट है। तो ये बिल्कुल ही रिपील मांग रहा है। आप रिपील के लिए चूंकि ये रिपील मांग रहा है, इसकी इजाजत ना दे, ये बेशक दूसरा बिल लेके आए जिसमें ये अमेंडमेंट चाहता वो कर दे, इसकी इजाजत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होगी ये बिल्कुल उसके मुतसादिम होगा। गौहर साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ है टू अपोज द बिल्स, और अगर गवर्नमेंट अपोज करना शुरू कर दे, हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा अगर कमेटी में चले जाए, वहाँ डिलिब्रेशन हो जाए, उसके बाद कमेटी रिजेक्ट करे। एक चीज नहीं मैं बताता हूँ। मैं रीज़न ये है कि अभी जिस तरह सोहेल साहब ने बिल दिया, और अगर ये अपोज करते तो फिर रह जाना, तो हमारी ख्वाहिश वो अमेंडमेंट मैं कह रहा हूँ कि कमेटी में जाने दें। ये चूंकि एक प्रॉब्लम है, ये वो कह रहे हैं अमेंडमेंट, मैं कह रहा हूँ आप इसको नामू कर दे, ये विड्रॉ कर ले खुद, रिपील ना करवा दे। अब टाइम क्यों वेस्ट करे
जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट्री आप कमेटियों को भेजते हैं, कमेटी में लोग आ जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। इस तरह तो नहीं है कि बस जस्ट बीइंग अ बिजी बॉय बंदा प्रेजेंट कर ले, ये अमेंडमेंट कर ले जरूर। ये रवायत ना डालें, फिर ये ऑब्जेक्ट होने शुरू हो जाएंगे यहाँ से बिल के जी अपोजिशन के नहीं डालने, तो ये रवायत नहीं जनाब स्पीकर, देखें वो मैं आपको अगर बताऊंगा, इंडिया में सिंस 1952 अंटिल नाउ सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए। टू पास अ बिल इट्स नॉट एन इजी टास्क। नहीं, मगर हम encourage करते हैं कि प्राइवेट वो नहीं, वो एक्सपर्ट है, उसका मैं अभी बताऊंगा। एक और बिल आ रहा है, मैं उसमें आपसे इजाजत मांगूंगा, आपको मैं बताऊंगा। ये ना मूव कर ले, रिपील ना करे, रिपील पे टाइम वेस्ट होगा, वहां डिस्कस होगा, सब कुछ होगा। ये अमेंडमेंट का बिल मूव कर दे, अमेंडमेंट का बिल मूव कर दे। तशरीफ रखें नूर आलम साहब। बिल अमेंडमेंट ये कर दे कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में, ठीक है जी। ऑनरेबल स्पीकर, मैं देखें, मैं इदारों का एहतराम करता हूं, ऑनरेबल जजेस का भी एहतराम करता हूं, लेकिन आप जरा प्लीज पढ़ लें। बैरिस्टर साहब प्लीज, ऑल यू जस्ट रीड द लास्ट लाइन, तशरीफ रखें, काइंडली रीड इट। हो गई बात। ऑनरेबल सर, let me read the last line. It is proposed that the said ordinance may be repealed until the subtitle law is made by the parliament. यानी मैंने ये उसमें कहा है कि पार्लियामेंट दूसरा कानून उसके साथ वो करे, मेहरबानी फरमाकर। अब बैरिस्टर साहब मुझे पता नहीं है, मैंने अंग्रेजी में तो यही है, उर्दू में भी मैं पढ़ देता हूँ, उर्दू में नहीं। तशरीफ रखें बैरिस्टर साहब, इसको जाने दें। कमेटी में ये रवायत ना डालें कि अपोज की जाए। गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपके बिल्स रुकने शुरू हो जाएंगे, यहीं पे डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे।